हेलो बच्चों। अपन साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और गए लेक्चर में अपन ने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन माइक्रोफिलामेंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने जब माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, खोखले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं। और ये किसके बने हुए होते हैं? वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। वैसे ही माइक्रोफिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। पहले तो अपन ये देखें कि जो साइटोस्केलेटन है, जो साइटोस्केलेटन वो क्या है? वो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है। साइटोस्केलेटन जो क्या है? वो नेटवर्क है ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। यहाँ इस डायग्राम में आपको आज अपन क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? ये फाइबर्स दिख रहे हैं जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट नेटवर्क आप देख सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट 3 काइंड्स ऑफ फाइबर्स इन साइटोस्केलेटन। 3 प्रकार के फाइबर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन में। ठीक है, देयर एग्जिस्ट 3 काइंड्स ऑफ फाइबर्स इन साइटोस्केलेटन। एक तो हो गया कौन सा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दूसरा हो गया माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इनमें भी माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं दे आर द मोस्ट नैरो फाइबर्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर द मोस्ट नैरो फाइबर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गए या माइक्रोफिलामेंट हो गए या माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, इनमें से मोस्ट नैरो फाइबर कौन सा है? वो है माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन क्या है? वो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है। फिर माइक्रोफिलामेंट्स को अगर अपन आगे डिस्कस करें तो माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि दे कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स। आपने जब डीएनए पढ़ा होगा तो डीएनए भी आपको स्ट्रैंड्स दिखती है कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर अगर अपन ये देखें कि स्ट्रैंड्स मतलब यहाँ पर आप देखिए कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरवाइंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स जो है ये आपको नजर आ रही है। दे कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स। और वो किसकी बनी होती है? वो ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन आपको दिख रहा है। तो माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं और दे कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है और ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिन। इसलिए इसको अपन एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। ये जो होते हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन एक्टिन। ठीक है, पॉलीमर होते हैं ऑफ प्रोटीन एक्टिन एंड आर द स्मॉलेस्ट फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। इंपॉर्टेंट, एक तो ये किसके होते हैं? ये पॉलीमर। इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन एक्टिन। पॉलीमर किसके बने हैं? दे आर द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन एक्टिन। और एक तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट फिलामेंट है ऑफ साइटोस्केलेटन। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके, जैसा मैंने पहले भी बताया था। दे आर द स्मॉलेस्ट फिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। इसके अलावा द फिलामेंट ऑल्सो इनेबल ए डिवाइडिंग सेल टू पिंच ऑफ इंटू 2 सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये सेल और एक ये सेल बनने वाली है, 2 सेल बनने वाली है। और बीच में आपको यहाँ पर ये माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो है वो नजर आ रही है। तो द फिलामेंट्स ऑल्सो इनेबल अ डिवाइडिंग सेल टू पिंच ऑफ इंटू 2 सेल। पिंच ऑफ मतलब अलग होना, 2 सेल्स का अलग होना। पिंच ऑफ इंटू 2 सेल एंड आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें, माइक्रोफिलामेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल जो थे वो होलो थे, लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, रॉड, सॉलिड रॉड के समान होते हैं। और ये किसके बने हुए होते हैं? दे आर मेड ऑफ प्रोटीन एक्टिन। तो माइक्रोफिलामेंट्स सॉलिड होते हैं पहली बात, और ये प्रोटीन के बने होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिन। ठीक है, जब ये पहली बार प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेल, व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट प्रोड्यूस बाय द सेल, एक्टिन अपीयर्स इन अ ग्लोबुलर फॉर्म। जो एक्टिन होते हैं वो ग्लोबुलर फॉर्म में अपीयर होते हैं। एक्टिन अपीयर्स इन ग्लोबुलर फॉर्म, जिनको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में जी एक्टिन। ठीक है, इन माइक्रोफिलामेंट्स हाउएवर विच आर ऑल्सो ऑफन रिफर टू एज एक्टिन फिलामेंट। जैसा अपन ने पहले भी बात की कि माइक्रोफिलामेंट को अपन
एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। लॉन्ग पॉलीमराइज्ड चेन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इंटरवाइंड इन हेलिक्स। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर कितने लॉन्ग पॉलीमराइज्ड चेन आपको यहाँ पर दिख रही है, लॉन्ग पॉलीमराइज्ड चेन ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये इंटरवाइंड है इन अ हेलिक्स क्रिएटिंग अ फिलामेंटस फॉर्म। और ये क्या बना रही है, एक फिलामेंटस फॉर्म बना रही है ऑफ एफ एक्टिन। ठीक है, तो फिलामेंटस एक्टिन को अपन क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो लीनियस फिलामेंट होते हैं ऑफ द साइटोस्केलेटन। अपन बार बार ये बात करें कि माइक्रोफिलामेंट जो है वो लीनियस फिलामेंट है और साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और इनका जो डायमीटर होता है विथ डायमीटर ऑफ 5 to 8 नैनोमीटर। द पॉलीमर्स ऑफ दीज फिलामेंट्स आर फ्लेक्सिबल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीमर है इस फिलामेंट के वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बट आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्ट बकलिंग एंड क्रशिंग। और ये ऑफर करते सपोर्ट टू द सेल वाइल ऑफरिंग सपोर्ट टू द सेल। और यहाँ पर आपको देखो पोलर एंड भी दिख रहा है, एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर जी एक्टिन आपको दिख रहा है और यहाँ पर फिलामेंटस एक्टिन एफ एक्टिन भी आपको नजर आ रहा है। ईच माइक्रोफिलामेंट एग्जिबिट पोलरिटी, जो मैंने आपको गई स्लाइड में दिखाया था, नेगेटिव एंड भी है पॉजिटिव एंड भी है। तो ईच माइक्रोफिलामेंट एग्जिबिट पोलरिटी, द टू एंड्स ऑफ द फिलामेंट बीइंग डिस्टिंक्टली डिफरेंट। द पोलरिटी अफेक्ट्स द ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोफिलामेंट। जो पोलरिटी है वो अफेक्ट करती है ग्रोथ रेट, माइक्रोफिलामेंट के ग्रोथ रेट को वो इफेक्ट करती है। तो दिस पोलरिटी जो अफेक्ट्स द ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोफिलामेंट। वन एंड जो कि प्लस एंड है, वन एंड टर्म द प्लस एंड टिपिकली असेंबलिंग, वो असेंबल का काम करती है। देखिए आप यहाँ पर एरो भी नजर आ रहे हैं, ये एरो क्या कर रही है, असेंबली का काम कर रहे हैं। तो वन एंड टिपिकली असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग फास्टर देन द अदर। Unlike microtubules which typically extend out from the centrosome, जो अपन ने माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब बात की थी तो अपन ने एमटीओसीज की भी बात की थी। तो माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होता है, विच टिपिकली एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेंट्रोजोम ऑफ अ सेल। माइक्रोफिलामेंट्स आर टिपिकली न्यूक्लिएटेड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रोजोम है। और यहाँ पर आपने यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर टिपिकली न्यूक्लिएटेड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। तो माइक्रोफिलामेंट्स आर टिपिकली न्यूक्लिएटेड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Therefore, the periphery edge of a cell generally contains the highest concentration of microfilaments। ठीक है, इसीलिए जो पेरिफेरी होती है, सेल की जो पेरिफेरी होती है या एज होती है, वो जनरली हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स जो होता है वो पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स को। अब अगर अपन फंक्शंस की बात करें तो एक तो ये माइक्रोफिलामेंट्स आर वर्सेटाइल कंपोनेंट्स और ये साइटोकाइनेसिस में भी एक रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने बताया आपको पिंचिंग ऑफ द सेल, जहाँ अभी आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर पिंचिंग ऑफ द सेल, यहाँ पर ठीक है सेल्स जो है वो पिंच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा। और ये शेप भी देता है सेल को, ये प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। दे कैन डिसअसेंबल एंड रीयूनिफॉर्म, जैसा अभी अपन ने देखा प्लस एंड और माइनस एंड, डिसअसेंबल एंड रीयूनिफॉर्म रैपिडली, हेंस enable a cell to modify its shape and move। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs जो होती है वाइट ब्लड सेल्स, ये यूटिलाइज दिस एबिलिटी टू ए गुड एक्सटेंट एंड कुड रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड सबमर्ज द पैथोजेंस। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो आपको मसल टिश्यू में भी मिलेंगे। यू विल ऑल्सो फाइंड मेनी माइक्रोफिलामेंट्स इन मसल टिश्यू। दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स व्हेन यू फाइंड देम इन मसल। जब आपको माइक्रोफिलामेंट्स
मसल्स में मिलते हैं तो उनको तब हम क्या बोलते हैं, तब इनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स व्हेन यू फाइंड देम इन मसल्स। द टू प्रोटीन मायोसिन एंड एक्टिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिन और मायोसिन, द टू प्रोटीन मायोसिन एंड एक्टिन वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं टू हेल्प द मसल सेल रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्स हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये दोनों जो प्रोटीन हैं, दो टू प्रोटीन नीड ईच अदर एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एक्टोमायोसिन। तो बच्चों मायोफाइब्रिल क्या है, एक्टोमायोसिन क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स मसल टिश्यू में भी पाई जाती है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स क्या है, एक्टोमायोसिन क्या है, मायोसिन और एक्टिन का क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। द ग्रुप ऑफ एक्टोमायोसिन कॉन्ट्रैक्टिंग आर कॉल्ड सार्कोमियर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ एक्टोमायोसिन जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द ग्रुप ऑफ एक्टोमायोसिन कॉन्ट्रैक्टिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर्स। ऑल द मसल सेल वर्क टुगेदर टू मेक अ मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो मायोफाइब्रिल, मायोसिन एक्टिन, एक्टोमायोसिन, सार्कोमियर, ये टर्म्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने लायक है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में, मायोसिन और एक्टिन के बारे में, एक्टोमायोसिन के बारे में, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। फिर रोल इन सेल मूवमेंट, माइक्रोफिलामेंट्स जो होता है उनका रोल होता है सेल मूवमेंट में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा है मायोसिन मोटर्स इन मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, जहाँ पर आप देखते हैं जेल विथ एक्टिन नेटवर्क, सोल विथ एक्टिन सब यूनिट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूडोपोडियम। तो सेल मूव इन वेराइटी ऑफ वेज, सेल जो है वेराइटी में मूव कर सकता है, सेल मूव इन वेराइटी ऑफ वेज। व्हेन यू लर्न अबाउट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की जब आप बात करते हो, यू विल अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू मूव, ठीक है, उनको भी मूवमेंट की जरूरत होती है, वो ग्लाइड कर सकते हैं, दे मे नीड टू ग्लाइड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ठीक है। द माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑफन फाउंड एंकर्ड टू प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। Sometimes microfilaments are found floating free and connected to other filaments and tubules. Those binding proteins allow the microfilament to push and pull on the cell membrane to help the cell move. ठीक है, जो ये बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं वो अलाउ करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स को टू पुश एंड पुल ऑन द सेल मेम्ब्रेन, और उससे क्या होगा, सेल जो होगी मूव करेगी, टू हेल्प द सेल मूव। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटिलिटी ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल ऑर्गेनल्स फॉर लोकोमोशन। तो बच्चों आज अपन ने माइक्रो फिलामेंट्स की बात की, माइक्रोट्यूब्यूल का चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, माइक्रोफिलामेंट्स की अपन ने बात की, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में अपन ने जाना है, साइटोस्केलेटन के बारे में अपन जाना, माइक्रोफिलामेंट में अपन ने जी एक्टिन इंपॉर्टेंट है, एफ एक्टिन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, और ये स्मॉलेस्ट फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, एक्टिन क्या होता है, कितने नैनोमीटर का है, इनका प्लस एंड माइनस एंड, असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग, और यहाँ पर अपन ने यहाँ पर देखा कि माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ पाए जा रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, फंक्शंस की अपन ने बात की कि शेप ऑफ सेल को ये मेंटेन रखता है, प्रोवाइड शेप और रिजिडिटी ऑफ द सेल्स, किस तरह वाइट ब्लड सेल्स को ये हेल्प करता है, किस तरह मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है, मसल्स की अपन ने बात की, मसल टिश्यू की अपन ने बात की, और सेल मूवमेंट की अपन ने बात की। तो माइक्रोफिलामेंट्स का रोल अपन ने देखा। तो थैंक यू, देखते रहिए, सुनते रहिए, धन्यवाद।